बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं कि B4U ने एक बड़े लेवल पर कोई 5-6 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया, और उसमें एक है राजा रियाज जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, जो जिसको मैं कहता हूँ कि तकरीबन लंडे के मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जो है ना, वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते रहे। और अब लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग उनको ढूंढ रहे और वो मौसूफ़ अपने आप को बहुत मसरूफ़ समझकर गायब हुए हैं, लोगों को मिल नहीं रहे। लोग आज भी उनको ढूंढ रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो सैफ अहमद नियाज़ी से चंद टकों की खातर उन्होंने जो है वो बहुत से लोगों को बुरी तरह से फंसा दिया है, और अब वो गायब हो रहे हैं। और सैफ अहमद नियाज़ी को जब लड़कों ने पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट के, जब वो तारीख़ पे गया और उन्होंने कहा जी 22 तारीख को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, सुन लें ज़रा वो क्या कहता है। और जब एक लड़के ने पूछा कि हमारी कुछ बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, उनका क्या किया जाए, तो सुने आगे मौसूफ़ क्या कहता है। इससे बड़ा यानी क्लियर कोई और फ्रॉड हो सकता है। अब इस फ्रॉड का पैसा आवाम को नहीं मिल रहा। मसला ये है कि वो ये भी बता रहा है कि पैसा भी नहीं मिलेगा। 2% 3% दो 50%। सर अगर अल्लाह ना करे 22 तारीख को कोई ऐसा नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो उस सूरत में फेस करेंगे ना, उस सूरत में क्या होगा, मतलब हम फेस करेंगे ना, हम फेस करने के लिए आए हैं। अब ये हम फेस करेंगे और हमें कोई फांसी तो नहीं होगी ना, फांसी तो नहीं होगी ना। हमने ज़रा हड़प करना है, पैसा जो हड़प हो गया है, अपने नाम पे जायदादें बना ली हैं। अब तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, और लोग जब पूछ रहे हैं कि हमने जिन लोगों का पैसा लगवाया था उनका क्या किया जाए, लोग मतलब सरापा एहतजाज है, रो रहे हैं और बद्दुआ दे रहे हैं इनको कि हमारा जो कैश बॉक्स है या जो हमने अकाउंट पैसा पड़ा हुआ है ताकि हम ट्रांसफ़र कर सकें, सेल कर सकें, कुछ भी नहीं हो सकता। उनका सारा का सारा पैसा जो है वो फ्लैश हो गया, यानी वो सारा का सारा सिस्टम का सर पूछना चाहिए। मौत तो नहीं ना देगा, अल्लाह ना करे सर, सिस्टम चलता रहेगा, सारी दुनिया से चलता रहेगा, सिर्फ पंजाब से थोड़ी चल रहा है। ये पहले भी ये मकार शख्स लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा है, सारी दुनिया से चलता रहेगा। और जब विड्रावल देने की बात आई तो इसके अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे मर गए। इसका जो रिवाल्ट बाइक है, इसका जो एग्रोजम है, इसका जो ब्रेवो सुपर स्टोर है, वो जो राजा रियाज भी बड़े बड़े नाम लेता था, मलिक नवीद भी लेता था, और कसम खुदा की उठा के कहते थे कि हमने तो देखे हैं ये प्रोजेक्ट्स, अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। सैफ अहमद नियाज़ी के लिए मसला ही नहीं है, वो तो मैन ऑफ प्रिंसिपल है, मोहसिन पाकिस्तान है। तो आज मोहसिन पाकिस्तान ख़ुद कहता है कि मुझे क्यों कहा था मोहसिन पाकिस्तान, आपने पैसे इकट्ठे लेने के लिए आपने ये कहा था, और ये बस बात ख़त्म होगी। हम फेस कर रहे हैं, और फेस डेफिनेटली वो करेगा। वो कहाँ जाएगा, उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है। एक बंदा आता है बाहर से, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, उधर भी वो कुत्ते नहलाता रहता है या बर्तन धोता है, तो पाकिस्तान में आके ही उसको मिलता है और लोगों को फ्रॉड करके, तो उसने जेल क्या, उसने तो सब कुछ काटना है और उसने आयाशी करनी है। पैसा जिसके पास है, आपको पता है, फिर हमारे सारे इदारे, वो राजा रियाज कहते हैं ना, इदारे करप्ट नहीं है, उसको सही पता है इदारे करप्ट नहीं है। उसकी अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा वो क्या कहेगा, उसकी अपनी चलता रहेगा, सारी दुनिया से चलता रहेगा, सारी पंजाब से थोड़ी चल रहा है। ये चीजें आज भी कोर्ट में हुई है। और हमारी जो अभी की इन्वेस्टमेंट है सर 100% सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है। अच्छा, 100% सिक्योर है, सेफ एंड सिक्योर कहाँ पे? एक सिस्टम बना हुआ है, एक कंप्यूटर में सेव है, और कंप्यूटर भी कोई उठा के ले जाता है, कभी कौन ले जाता है, कभी फिर वेबसाइट चेंज हो जाती है, उस वेबसाइट में सारा का सारा सेव है। और बाकी तो इन्होंने गैर कानूनी खुद जो है वो कुछ डॉलर बनाए हुए हैं, डॉलर का खुद ही कारोबार करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है जिस बंदे ने किया, और इसने उधर ही खड़े खड़े सैफ अहमद नियाज़ी ने पूरे 6 लाख लोगों के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जनाब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप जो करना चाहते हैं वो कर लें। कुछ लोग हमारे साथ अटैच हुए थे इस बेस पे कि हमने अपनी बच्ची की शादी करनी है या हमने बच्चों की शादी या मकान जो भी है, उन्होंने ये कहा था कि हम 6 महीने जैसे पूरे होते हैं, हमारी अभी ज़रूरत नहीं है उन पैसों की, हम 6 महीने पूरे होते हैं, हम उसके बाद रकम ले लेंगे। तो सर कई लोग ऐसे भी हमारे साथ अटैच। मैं आपको बता दूँ, उस वक़्त इनका पॉलिसी होती थी कि आप पैसा जमा करवाएं, आपके पास 1 लाख है या 1 अरब है, पैसा जमा करवाएं, 6 माह तक आप पैसा रखें, उसके बाद आप असल अमाउंट वापस ले सकते हैं, और प्रॉफिट तो आपका पहले दिन से शुरू हो गया। जिस दिन इनके अकाउंट में डाल देते थे, आपको पता है कि वो एक सिस्टम है, वो आज अब मैं भी बैठ के यहाँ से कर सकता हूँ, और डेली आप खुश होते रहेंगे उसको देख के। उस लोग खुश होते रहे बेचारे, कई मेरी तरह बड़े सादे सीधे साधे लोग हैं, वो इसी बात पे अभी भी खुश होते हैं, और उनको ये नहीं पता कि उनके साथ चूना लग चुका है उनको। तो ये मौसूफ उस वक्त तो कहते थे कि 6 महीने बाद। वो अरसलान कहाँ गया, वो मलिक नवीद और ये सारे मैन ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, मोहसिन पाकिस्तान के बारे में,
तो इन्होंने बेवा ख़वातीन यतीम बच्चों से पैसा लगवाया। अब वो इनके गिरबान पकड़ रहे हैं कि जनाब आइए ज़रा पैसे दीजिए, बददुआएँ दे रहे हैं इनको। और वो एक शख्स ने इनको सैफुर रहमान नियाज़ी को जो सवाल किया उसका आप अपने खुद ही जवाब सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है कि कब मिलेगा पैसा। बाद रकम ले लेंगे। तो सर कई लोग ऐसे भी हमारे साथ अटैच हैं जो बेचारे बेवा छोड़ के ऐसे बूढ़े मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पेंशन और अपना असासे संभाल के रखे हुए थे। उनकी हमने अमाउंट उसमें लगाई है कि आपको 6 महीने बाद ये रकम आपको मिल, यानी बेवा ख़वातीन बुज़ुर्ग जिन्होंने जमा पूंजी पेंशन सारा कुछ उधर लगा दिया, घर भी बेच दिए, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है। आप ये कौन सा कंपनी कौन सा बिज़नेस होता है जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करें कि आप घर बेच के आ जाएं। और ये राजा रियाज जैसे जो ने लंडे के जो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ये नेटवर्कर बनते हैं, बड़े इंटरनेशनल नेटवर्कर बनते हैं और लोगों का पैसा लगवा के बाद में कहते हैं, शेख जामी जैसे कहता है ना, अभी टोपी पहन के कहता है। मैं आपको एक उसकी वीडियो सुनाऊंगा जिसमें वो क्या कह रहा है यार, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग और आपका घर का चूल्हा चलता रहेगा। सर उनके लिए अभी 1 साल का प्रोसीजर और बढ़ गया है, तो सर उनके लिए थोड़ी सी है ना, नुकसान थोड़ी है सर। नहीं, एक बंदे ने पैसे लगाए हैं जी सर। अब अंदाज़ा करें कि आगे से ये बंदा क्या कह रहा है। गुज़िश्ता 1 साल हो गया पहले से ही बैंक अकाउंट सीज़ के होने के नाम पे इन्होंने ड्रामाबाजी की, इन्होंने किसी को नहीं दिया और कुछ मनपसंद लोगों को दिए। अब जिस एक बेवा खातून है या जो भी बुज़ुर्ग है उसको पहले 1 साल पूरा जो है ना इन्होंने वेट करवाया कि जनाब आज बैंक खुल रहे हैं, कल बैंक खुल रहे हैं, परसों बैंक खुल रहे हैं। अब उन्हीं से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया, दोबारा से आपका अकाउंट ही फारग हो गया, एक्टिवेट करवाएं। अब उन्होंने कहा जी पैसे कब मिलेंगे, तो कहता है 6 महीने वेट करें, 6 महीने साल वेट करें और फिर आप अपनी अकाउंट, अभी सब कुछ बंद कर दिया, यानी उनका अकाउंट भी रहेगा नहीं रहेगा। 6 महीने उसने प्रॉफिट लिया, असलदार भी ले ली, अब 1 साल सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऐसी थी, 6 माह जिन्होंने असल ज़र वापस ले ली। फिर एक शख्स ने पूछा कि जनाब 6 माह तो 1 साल हो गया तो आपने विड्रॉवल नहीं दिए। कहता कंप्लेन करते ना आप। यानी इस कदर ये मकार शख्स मुंह पे खड़े होकर लोगों के साथ हम झूठ बोल रहा है जैसे इसको पता ही कोई नहीं है। और अगर ये लाइल्म भी है तो लानत भेजें इस तरह की कंपनी को जिसमें CEO खड़ा है और उसको पता ही नहीं है कि किस बंदे को विड्रॉवल मिल रहा है, किस बंदे को विड्रॉवल नहीं मिल रहा। हाँ, पैसे लेते वक्त तो ये बड़े आएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको पिक एंड ड्रॉप भी देंगे, और आप देते वक्त आपके फ़ोन भी ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सअप भी आपको नहीं। और यही राजा रियाज के साथ भी आजकल हो रहा है, वो भी बहुत मसरूफ़ है। वो सिर्फ आता है आके आजकल मोटिवेशनल देता है आजकल लोगों को बस फ्री में, बाकी जो है ना वो उसके भी हालात बड़े पतले हो गए हैं। और आवाम ने उससे भी पूछना शुरू हो गया, जनाब आपने हमें बहुत बुरा फंसा दिया, आपके मोटिवेशनल स्पीकर बनकर आपने हमारा तो मतलब बेड़ा गर्क कर दिया ना। एक जमा पूंजी उन लोगों के बेचारे के लगा के अब उनको आगे तसल्लियाँ देता फिरता है। लेकिन इस शख्स मकार शख्स का देखें कि आगे से उन लोगों को क्या कहता है। पहले तो आपको बताया एक दिन आके इसने कहा था कि आपने पहले 37-38 करोड़ रुपया था उस अकाउंट में, तो आप क्यों डालते रहे, यानी अकाउंट मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डालते रहे। अब वो कह रहा है कि आपने अगर आपको 1 साल से विड्रॉवल नहीं मिल रहा, आप कंप्लेन करते, शिकायत करते, अभी आप पैसे क्यों मांगने आ गए। तो लेकिन सुन ले आप आगे। अब 1 साल सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऐसी थी कि हमारे जो लीडर साहब थे वो थे अमजद साहब। मैं 4 बंदों के सामने खुल के बाद मैं ये शर्माता नहीं हूँ कि मेरी बात कहीं पे पहुंचे। अमजद साहब थे, वकास साहब थे। सर हमें पूरे सिस्टम में आज 8-9 महीने हो गए, हमें विड्रॉल नहीं मिला। हमारी पूरी टीम ने कंप्लेन चलाया। आप कंप्लेन करते, यानी सैफुर रहमान नियाज़ी की अपनी वॉइस सुने कि वो लोगों को कैसे तसल्लियाँ दे रहा है। वो मलक नवीद की सुन लें, कभी एक लिस्ट दिखाते थे कि इन लोगों को दिया, अभी वो कहता है कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं की। इतनी बड़ी कंपनी बनाई हुई है, यानी खुद साख्ता तौर पर कंपनी है, सैफुर रहमान नियाज़ी सारा कुछ करता है। कंपनी कहीं हो तो पता चले ना, है ही सारा कुछ फेक ना। वहाँ समझ आती है जो सैफुर रहमान नियाज़ी के दरवाजे पे जाएगा और उसको 2-3 सुनाएगा, वो तो इसके कब्ज़े भी करेगा इसके प्लाजों पे, ठीक है ना, उनको तो देगा। लेकिन जो इस तरह का गरीब मातड़ अब इन्होंने पकड़ लिया उधर खड़े करके, तो ये इसके पसीने छूटे हुए थे। ये डरपोक इतना शख्स है कि पसीने, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें वहाँ किस कदर ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये समझ रहा है कि मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और ये सर हम जहाँ पे कंप्लेन करने की कोशिश करते थे वहाँ पे हमें ग्रुप से आउट कर दिया जाता था या फिर खामोश करवा दिया जाता था कि आप बात सुने। ये इस वक्त ये नहीं है कि बहस, हाँ इस वक्त बहस का मूड नहीं है उनका। इस वक्त वो चाह रहे हैं कि ये पूरे जो लोग खड़े हुए हैं ना, इससे किसी तरह वो भाग जाए, वो निकल जाए। लोगों ने उनको पकड़ क्यों लिया,
इसलिए वो बेचारा जो है वो चाहता है और एक दूसरे की कंप्लेन की जाए, मुश्किल वक्त है, एक दूसरे का साथ दें, ताबन दें। जो आप समझते हैं ना कि ये बेवाएं हैं और 6 महीने बाद वो पैसे ले लेंगे, फिर उनका क्या होगा सर? अंदाज़ा करें इस तरह के बंदे के साथ सॉफ्टवेयर उसका किस तरह चेंज होना चाहिए कि जिन बेवा ख़वातीन ने, जिन बुज़ुर्गों ने अपनी जमा पूंजी सारी मेरे से सुनेगा फिर इस शख्स को दे दी, और वो जो लीडर सो कॉल्ड बने हुए हैं उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बन के इनसे पैसा निकाला है, उनको कह रहा है 6 महीने बाद निकाल लेना। क्या होगा 6 महीने बाद पैसे निकालेंगे? तो मतलब ये है कि पैसा है ही नहीं है, ये फ्रॉड कर चुका हूँ मैं। और सरेआम खड़े हो गए वो इस तरीके से लोग, और खौफज़दा इतना है कि वो चाह रहा है कि किसी तरीके से निकलूँ, किसी तरीके से झूठ फ्रॉड बोल के लोगों से निकलूँ। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस सूरत हाल में आगे अब कई लोग ऐसी हैं 6 महीने बाद ले लेंगे तो क्या होगा? मसला है कि एक बंदे को 2 साल हो गए वो ले रहा है, प्रॉफिट ले ही रहा है ना, रुका तो नहीं है। 6 महीने बाद ये इसमें लीडरों की कमाई ज्यादा थी, 6 महीने बाद सोल्ड किया, दूसरे के नीचे लगाया। सर वही तो मैं आपसे अब समझ जाए कि लीडरों की कमाई ज़्यादा थी। और शेख शामी अब कहता है क्या हो गया यार, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो $5 लाख जो है ना वो पड़ा हुआ है, कैश बॉक्स पे पड़ा हुआ है, फ्रीज़ हुआ है, मैंने तो कमाई ही नहीं की। अब इनकी सारी की सारी कमाई है ही नहीं है। जब इंटरनेशनल स्पोक्समैन की कमाई नहीं है तो फिर कंपनी कौन से चल रही है? जब ये कौन सा नया प्रोमो न्याजी कह रहा है कि जनाब दुबई भी लेके जाएंगे, टर्की भी लेके जाएंगे, ये कौन सा प्रोमो है? बिज़नेस कहाँ से फिर आएगा? जब सैफर यानी शेख शामी ने सारा कुछ सामने ले आया, तो अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर फ्रॉड और धोखा और ये मकारी चल रही थी। और अब भी मज़ीद लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है इस कदर, यानी फिर अब कोई इशू नहीं है। जो ऐसी बेवा औरतें हैं जिनका आप समझते हैं कि उनका हालत मुश्किल है, आप उनको 6 महीने बाद सोल्ड करा लीजिए। सर एक छोटी सी हमें लास्ट में बात दे देंगे। और यहाँ से मौसूफ जो है ना वो भाग गए फिर, यानी आप जो समझते हैं जिनको उसको ये नहीं पता। तो दूसरे मौसूफ जो है ना वो आजकल क्या कर रहे हैं, आज उन्होंने एक वो किया और वो अब कह रहे हैं कि जनाब कोर्ट्स जो है ना वो हमारे इदारे जो है ना वो करप्ट नहीं है। ये राजा रियाज जैसे लोग सर्टिफिकेट देंगे इदारों को और वो लोगों को बताएंगे करप्ट नहीं है। करप्ट तो भाई आप लोग हैं ना, इदारे तो आप लोग करप्ट कर रहे हैं इदारों को। हम तो बात आप लोगों की कर रहे हैं कि आप करप्ट कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप बहुत बड़े जो है वो फ्रॉडिये हैं। इदारों की कौन बात कर रहा है? आप जस्टिफिकेशन देने आ जाते हैं इदारों के बारे में। और आप कौन लोग हैं भाई? आप कौन है जिसे आपने किसी ने पूछा कि इदारों के बारे में बताएं? कल मैंने एक शॉर्ट सी एक वीडियो में बताया था, कुछ 4-1 मिनट की शायद थी, कि कल की प्रोसीडिंग के हवाले से। अब दोस्त अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं अदालतों को गालियां दूं, दोस्त मुझे ये कहें, अगर एक्सपेक्ट करें कि मैं इदारों के खिलाफ बात करूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारा शुरू नहीं, आपसे कौन एक्सपेक्ट कर रहा है यार? आप मतलब एक इररिलेवेंट बात, लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं कि पैसा वापस दो जो आपने हमसे जो है वो गलतफहमी में लगवाया है। हमें तो पता नहीं था कि आप जैसे फ्रॉडिये लोग जो है ना वो इधर इस तरीके से पैसा लगवा रहे हैं, और अब आके आप जस्टिफिकेशन कुछ और दे रहे हैं। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है भाई कि आप बताएं कि पैसा कैसे मिलेगा इन लोगों को, विड्रावल कैसे मिलेगा, असल अमाउंट उनको वापस कैसे मिलेगी, जिन लोगों का सारा जमा पूंजी हिसाब में बैठे हैं। आप जस्टिफिकेशन कुछ और देना शुरू हो गए। एक मौक़िफ़ रहा है कि सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं। वो कानून का एहतराम करते हैं, वो इदारों का एहतराम करते हैं, वो अदालतों का एहतराम करते हैं। मैं करता हूँ, हम सब करते हैं। समझ आई? एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इंशाअल्लाह हमारे इदारे करप्ट नहीं हैं। क्या बात है जी, यानी राजा रियाज से सर्टिफिकेट उनको चाहिए था और राजा रियाज बताएगा कि वो करप्ट नहीं है या करप्ट है। पहली बात है, आपसे पूछा किसने है? अस्सलाम वालेकुम। और आप कौन है सर्टिफिकेशन देने वाले? उम्मीद है कि तमाम दोस्त, अच्छा एक और मसाइल, बीमारियां, अला बला सब कुछ सिर्फ उनकी किस्मत में लिख दिया गया है। अब देखिए कि ये शख्स जो है वो लोगों को इसी तरह मोटिवेट करके लोगों का पैसा लगवा के, पहले इसकी वीडियो सारी देखें, ये सैफ रहमान नियाज़ी के हर तरह से उठाता था, कोशिश करता था कि जहाँ से भी हो। सुबह सैफ रहमान नियाज़ी उठा, उसने क्या किया, ये साथ होता था, ऐसे एक्सप्लेन करता था कि जैसे वो सारा कुछ ये देख रहे हैं अपने आँखों से। फिर क्योंकि क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी में सैफ रहमान नियाज़ी को ये कब से जानता है? ये अभी तो आया है, शुरू किया इसने। हमने तो बहुत पहले सैफ रहमान नियाज़ी के बारे में बताना शुरू कर दिया था, ये अभी आया है। अभी आकर इसने किस तरीके से यानी फ्रॉड करके लोगों का डाटा शाटा चोरी करने के उसने उसका जवाब ही था।
इसी तरह पूछे क्या लेने आए हैं आप, B4U में क्या लेने आए हैं, लोगों के साथ क्यों फ्रॉड किया आपने, क्या लोगों को पैसा वापस देगा, ये नहीं देगा। अब ये सिर्फ छुप रहे लोग, इनसे जनाब मुलाकात बताएं कहाँ हैं आप, मैं बहुत बिज़ी हूँ। और शाम को फिर इनको याद आ जाती है तो फिर एक वॉइस मैसेज का छोड़ देते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना और आपने 3-4 काम क्या करने हैं। और उनका जिंदगी पर कोई कंट्रोल अब बाकी नहीं है। ये जो नाउमीदी होती है, ये इवन कि उनका जो इम्यून सिस्टम है, जिसको कुव्वत मदाफियत भी कहते हैं, ये इवन कि उसको भी कमजोर कर देती है। ऐसे लोग अगर दिन में रोजाना सिर्फ 3 मरतबा, यानी जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं B4U में, राजा रियाज जैसे यानी जो लंडे के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नेटवर्कर हैं, उनके कहने पे अगर उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, लाखों लगा दिए, कोई बेवा ख्वातीन हैं, कोई यतीम बच्चे हैं जिनको घर में खाने पीने के लिए रेंट नहीं है, वो राजा रियाज के मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुने कि वो क्या कह रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। एक सवाल अपने आप से पूछें, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ पूछते रहें आप, और दिन में 3 मरतबा रेगुलरली पूछें। और वो सवाल क्या है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। 6 लाख लोग आज ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर मेरी जो है वो, अगर ये सैफ रहमान नियाज़ी ना होता, ये राजा रियाज ना होता, मलिक नवीद ना होता, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर थी। वो ये पूछ रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं। और ये शख्स कह रहा है कि मैं क्या ना करता, वो ज़रा आपके बारे में सोच रहे हैं। सवाल क्या करना आपने दिन में 3 मरतबा अपने आप से कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। आप अंदाजा करें, इस तरह के मोटिवेशन स्पीकर है। और इसके अलावा 3 जुमले ऐसे हैं, अगर आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें, वाह वाह वाह, 3 जुमले ऐसे कि जिनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। अच्छा, इसकी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं निकली, ये अभी भी काश मैं पकड़ा ना जाता, काश जो है मैं पहले B4U वालों का डाटा चोरी करता, काश मैं मज़ीद जो है ना वो शुरू में ही आके जो है बेवकूफ़ बनाता, और मेरे पास भी जिस तरह बड़े लोगों ने फ्रॉड किया वो मेरे पास होता। तो ये अपने बेचारे अपने ख्वाब देख कर लोगों को भी बता रहा है कि आप ख्वाब देखें। जिन लोगों ने जमा पूंजी यानी इस कदर इन लोगों ने बर्बाद करके उनको मोटिवेशन दे रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि जनाब आप हमें बताएं पैसा कब मिलेगा, विड्रावल कब मिलेगा। अब लोग इनको कमेंट भी कर रहे हैं कि जनाब आप फ्रॉड छोड़िए, आप सामने आइए, हमारे से बात कीजिए। आपके कहने पे एक शख्स लिखा कि मैंने आपके कहने पे पता नहीं कितने करोड़ों पे दिए, तो ज़रा वो भी बताएं क्यों वापस सामने नहीं आ रहे। उधर नहीं आएगा, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर से दूर रहें। पहला जुमला, काश मैं ये कर सकता। हाँ, अब वो लोग कह रहे हैं काश राजा रियाज से मैं बच सकता, मलिक नवीद की लंडे वाली जो है ना वो मोटिवेशन से बच सकता, सैफ रहमान नियाज़ी की मकारी से बच सकता, और यूं आज वो इस कदर न तड़पते कि वो परेशान हैं, कुछ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, इनको अपनी भी अभी भी पड़ी हुई है, तो ये काश तो वो सुन रहे हैं। कर सकता, इसको निकाल दे अपनी जिंदगी से, निकाल दे। दूसरा, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, इसको भी निकाल दे। नंबर 3, अगर मैं ये करता हाँ तो ऐसा ना होता। यकीन माने ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर आप रोजाना करें, जो मैंने आपको एक जुमला बताया है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ, यानी इस कदर इस तरह के अगर मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, यानी 6 लाख लोगों के साथ, चलो 2 लाख कर लें, 3 लाख कर लें, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की हुई है, तो ये वो शख्स, इस तरह के मकार शख्स, फ्रॉडिये शख्स होते हैं जो लोगों के पैसे लगवाने के बाद अब उनको अपनी लंडे की मोटिवेशनल स्पीकर बन के जो है वो उनको वो कर रहे हैं। अगर ये वाकई कोई इंसान होते सिर्फ, तो ये उन लोगों के दरमियान होते, ये उनके साथ खड़े होते और सैफ रहमान नियाज़ी को कहते कि जनाब आपने हमारे से फ्रॉड किया, हमें बताएं पैसा कब मिलेगा। ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नैब जो है ना, वो नैब का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता। ये मौसूफ एक तरफ कह रहा है कि मैं अदालतों के एहतराम करता हूँ, दूसरी तरफ कहता है नैब का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, हमने इदारों को चैलेंज किया हुआ है। और अगले ही लम्हे आगे कहता है हम रिस्पेक्ट करते हैं,
जो लोग मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ अपना तजिया देता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक सैफ रहमान नियाज़ी का तो केस ही नहीं बनता, SACP ने हमें फ़ाइन कर दिया तो नैब का काम ही नहीं बनता। अभी तो नैब का काम शुरू होगा जनाब, और जिस दिन सैफ रहमान नियाज़ी जाएगा ना, तो जब अदालत देगी ना रिमांड के लिए वक्त, फिर आप देखिए कि राजा रियाज जैसे लोग कैसे भागते हैं। ये मुल्क छोड़ देंगे, ये सर ना मुल्क छोड़ेंगे बल्कि इनके नंबर ही बंद हो जाएंगे और इनकी तमाम मोटिवेशनल की वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। इसलिए इनकी वीडियोस अपने पास संभाल के रखिए, स्पेशली राजा रियाज की, मलिक नवीद की और अरसलान की, शहजाद राहत की, अफरीदी, यानी जितने भी ये फ्राडिये थे। वो एक 2 डॉक्टर भी हैं, मुल्तान का एक डॉक्टर है, होम्योपैथी का डॉक्टर है, पता नहीं किसका है, बेचारे को ना तो बोलना इतना आता है, ना उसने भी बहुत ज़्यादा वहाँ के गरीब गुरबा यतीम किसी को नहीं छोड़ा हुआ उधर का। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे, बजाय इसके कि ये उनके दरमियान खड़ा होता, उनके मसाइल हल करता, उनको पैसे देता। ये मज़ीद उनको लूटने के लिए जो है ना वो प्रोग्राम बना के आ जाते हैं और उनको कहता है कि जनाब आप जो है ना परेशान ना होइए, आप ये 3 दफ़ा ये सोचिए, 4 दफ़ा ये सोचिए, 5 दफ़ा ये सोचिए। ये हैं जनाब बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत बड़ा इनका एक्सपोजर है और ये आवाम की ज़िंदगी तब्दील करने के लिए निकले थे। लेकिन अब इनकी अपनी ज़िंदगी तब्दील होने वाली है बहुत जल्द, वो आप देखिएगा। और अब लोगों इदारों पे जो है ना वो इसको आ रहा है, लोगों के जनाब, लोग जो है ना, हम पूरे पाकिस्तान में हमें जनाब हमने ये कर दिया तो वो कर दिया, हमें थ्रेट है। आपका थ्रेट जनाब, आपको कौन, आपके पीछे कौन जाएगा यार, आप मुझे ये बता दें। लोगों से जो पैसे निकाले हुए पैसे वापस करें उनको, ठीक है। आपको तो मोहल्ले में कोई जानता नहीं, जो आप कह रहे हैं कि आपके पीछे लोग आएंगे, आप हो कौन भाई, ये बता दें। आप लोगों को बताओ मैं हो कौन। कभी आप ही नशी कुछ किसी चक्कर में आप आते नहीं है। कभी कहते हैं B4U का मैं जनाब ये हूँ, सैफ रहमान नियाज़ी भाई है, कभी कहते हो मेरा B4U तल्लक ही नहीं है। कभी आप खुदा की कसम उठा के कहते हो जनाब सैफ रहमान नियाज़ी ने अरबों के असासे बनाए हुए हैं, कभी आप क्या कहते हो। अभी आप एक दिन आप अपनी तजिए में बताते हो कि जनाब इदारे जो है वो गलत कर रहे हैं, इदारों का तल्लक ही नहीं, अगले दिन ही आप आके माफ़ी मांग रहे होते हो। तो अपनी एक ज़बान पे कायम रहो, एक ज़बान पे कायम रहो। पहले दिन से ही हमने कहा कि ये सैफ रहमान नियाज़ी, मलिक नवीद, राजा रियाज, ये सारे फ्राडिये हैं, सब फ्राडिये हैं। ये नेटवर्क ये जो कंपनी बनाई गई थी, ये बेसिकली फ्रॉड थी। सोशल मीडिया पे फ्रॉड हो रहा है, पोंजी स्कीम है, पिरामिड, यानी पैसा जो है वो रेल फेल, आप पैसा ख़त्म हो गया और सब कुछ डैश हो गया। सैफ रहमान नियाज़ी को जब पकड़ा गया है लड़कों ने पकड़ा तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इधर आप उससे पैसे ले रहे हो कि जनाब दोबारा एक्टिवेट हो गया, अगले माह से आपको जनाब बोनस मिलेगा, अगले माह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। उधर सैफ रहमान नियाज़ी कहता है 6 महीने तक आप सोचो ही ना। 6 महीने का मतलब क्या है, आप समझदार हैं, आप फिर इससे बात आप आगे क्या कीजिए। लेकिन इस तरह के, मैंने कहा लंडे के इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे बचिए। और मलिक नवीद को भी ढूंढिए, कहाँ है वो, अरसलान को भी ढूंढिए, शहजाद राहत को भी ढूंढिए। इनको बैठा कर, क्योंकि आप मिलेंगे नहीं, आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि आपको सामना नहीं कर सकते ना ये लोग। और पहले काम लीगली करें, इनको बुलाएं, इन्हें कहें जी आपने पैसे हमसे लिए थे, हमें पैसे वापस करें, मुतलका थाने में जाएं, नैब में एप्लीकेशन दें। और यूँ सैफ रहमान नियाज़ी के साथ ये लोग भी फ्राडिये हैं। सैफ रहमान नियाज़ी अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये जो उसके मुशीर थे ना जितने भी, जिन्होंने उसको मोहसिन पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने उन्हें कहा मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो मलिक नवीद, और पहले भी एक दफ़ा GT के साथ फ्रॉड करके इसके घर के दरवाजे तोड़े थे। उन्होंने कहा मैन ऑफ प्रिंसिपल आओ ज़रा बाहर, उसकी निकाली थी उन्होंने सही करके। अभी दोबारा से वो मुल्क से फ़रार होने के चक्कर में है और प्लाट प्रॉपर्टी लिए, वहाँ पे लोगों ने आके कब्जा किया। उन्होंने कहा जी पैसे दें, गाड़ियाँ रोक, मतलब इससे हद तक ये क्या करेंगे, ये किस कदर ये यानी गिर जाते हैं कि इन्होंने अपनी लोगों के ज़िंदगी के साथ ये खेलते हैं। लोगों की रिश्तेदारियाँ बर्बाद हो रही हैं इनकी वजह से। लोग मतलब आगे माल मवेशी सेल करके वो अगर पैसा जमा करवाते हैं और उनको ये कहा जाए कि जनाब आप 6 महीने, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, अब आप 5,000 मज़ीद दें सिर्फ एक्टिवेट कराने के लिए, और अभी तो दोबारा से आ जाएगा। हो सकता है 5 दिन के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाए, दोबारा से कहे जी दोबारा एक्टिवेट करवा लें, और फिर ये आ जाएगा मलिक रियाज, कहेगा जी बिल्कुल इज्तिमाई। और इतना मकार शख्स है ये राजा रियाज। आप इसे पूछें, आप कहते हैं मेरे इन चक्करों में ना पड़ा करें कि कंपनी लीगल है इलीगल है, इस चक्कर में ना पड़ा करें। सिर्फ ये देखें कि कह कौन रहा है, क्या कह रहा है। अब इसे पूछिए कि मौसूफ आप कौन हैं, क्या कह रहे थे,
क्या करते थे और पैसे कितने आपके लगवाए हैं, इसका जो बैठ के तो इससे पैसे वापस लीजिए। अभी तक लेते ही अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करेंगे।